दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। प्रयागराज महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान के दौरान अलौकिक दृश्य दिखाई दिए। अमृत स्नान में सबसे पहले अखाड़ों से जुड़े संत महंत और महामंडलेश्वरों ने पावन स्नान किया। उसके बाद आम श्रद्धालुओं ने। महाकुंभ जोरों शोरों से चल रहा है। दुनिया का इकलौता ऐसा आयोजन जहां लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। इस बार करीब 60 से 70 करोड़ लोग आने की संभावना है, जिनमें से अभी तक यह आंकड़ा 10 करोड़ पार कर चुका है। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी दोस्तों कि महाकुंभ को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया जा चुका है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा आयोजन है जहां इतनी बड़ी संख्या में मनुष्य एकत्रित होंगे। और इसके अलावा तमाम ऐसी खबरें घटित हो रही हैं जो आप सभी को जरूर बताना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां कैसे हमारे नागा साधुओं ने पहचान लिया मुस्लिम संत को और उतरवा डाले कपड़े। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यूएई की महिला जब पहुंची उसने क्या कहा। इसके अलावा किस कदर मक्का और वेटिकन सिटी जैसी जगहों की भी नजर में है महाकुंभ, क्यों सब देख रहे हैं महाकुंभ को। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए अब बात करते हैं यूएई की इस महिला के बारे में। दोस्तों हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि महाकुंभ में 10 देशों का प्रतिनिधि मंडल आने वाला है, जिसमें से यूएई जैसे देश भी शामिल थे और इंडोनेशिया के सदस्य भी थे। इनमें से ही एक थी यूएई से आई शैली अल अजाब। वो महाकुंभ को देख करके काफी ज्यादा भावुक भी हो गईं। वे इस धार्मिक आयोजन की काफी तारीफ करती हुई नजर आई और कई अखाड़ों में जाकर के उन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आई हुई शैली अल अजाब ने कहा कि वो इस्लामिक देश से भारत आई हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। महाकुंभ की भव्यता और इसका सफल आयोजन पूरी दुनिया को एक एकता का संदेश दे रहा है। मैं ये करोड़ों श्रद्धालुओं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देख करके दंग हो गई हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि भारतीय सनातन संस्कृति क्या है। वाकई में ये दुनिया की सबसे अलौकिक और दिव्य सनातन संस्कृति है। Sari Azab, I'm coming with the delegation. I'm the only one actually as a delegation from UAE, coming from Middle East to India for the Prayagraj, right? Prayagraj in Uttar Pradesh, and it's a wonderful event. Everyone 44 years, and also the gathering is happening every 12 years, right? So there is Mahakumbh and half Kumbh, there is Kumbh and half Kumbh, right? So that's what I learned every 12 years and sometimes every 6 years in 4 different cities. I mean, look at the gathering. They are gathering for a purpose. What an amazing purpose. I hope that everyone in the world, not only in the UAE, gathers for the same purpose of being united, you know. We are united here for a purpose today, whether it's religious or no. In other places, let's be united. It's amazing. It's a great lesson for all of us. यहाँ पर सिर्फ यूएई के ही प्रतिनिधि नहीं आए थे, बल्कि फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो सारे देशों के प्रतिनिधि थे। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि शैली अल अजाब महाकुंभ के बारे में अच्छे से जानती हैं। यहाँ तक कि उन्हें इतिहास भी पता है। उन्होंने बताया कि किस तरह अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ कितने सालों बाद लगते हैं। वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाला है और एक संदेश भी देता है कि यहाँ के मुस्लिम वर्सेज ओरिजिनल मुस्लिम दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए अब दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां पर इतनी ज्यादा भीड़ आ रही है तो रोजगार के भी कई अवसर खुल जाते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब कहीं मुस्लिम आयोजन होता है, फिर चाहे वो अजमेर शरीफ हो, मक्का हो या भारत या दुनिया के कहीं भी किसी कोने में हो, आपने नहीं देखा होगा कि कोई हिंदू मुस्लिम पीर फकीर बन करके पैसे मांग रहा है। लेकिन महाकुंभ में ऐसा हो रहा है। इस शख्स को देखिए, यह काले वस्त्र धारण किए हुए एक मुस्लिम है और यह महाकुंभ के भीड़ में नकली साधु बनकर लोगों से पैसे मांग रहा है। लेकिन इसकी हरकतों पे शक हुआ और वह शक इसके लिए भारी पड़ गया। साधुओं ने इस ढोंगी संत को पकड़ लिया और फिर कुटाई भी कर दी। तो सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए।
ये एक फर्जी बाबा है और यह महाकुंभ की भीड़ में घूम रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा था। इसके अलावा इसने अपने माथे पर चंदन का टीका लगाया है और गले में कई मालाएं भी पहन रखी हैं। लेकिन अघोरी जान गए, पकड़ लिया कि ये ठग है और इसको बुरी तरह से पीटा। हालांकि दूसरे संत ने इसे बचाया और इससे बात भी करी। अभी समझ में नहीं आता कि इन सब लोगों को जहां प्रसाद लेने तक की दिक्कत है, प्रसाद लेने में ये हराम कहते हैं और सारी चीजें कह कहकर ये बोलते हैं कि नहीं हम सच्चे मुस्लिम हैं, हम सब ये चीजें नहीं करते, तो वहां पर ये चीजें डाउट करती हैं कि क्या वाकई में ये लोग अपने धर्म के हैं या नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मक्का की और उन लोगों की भी बात करेंगे जो 5 मिनट पुलिस हटाने को बोलते हैं। कुछ आपको रिकॉर्ड्स में बातें बताते हैं। दोस्तों, पूरे साल में जितने लोग हज करने जाते हैं उससे 200 गुना लोग कुंभ में आ चुके हैं। जी सोचिए कि ये अभी ही हो रहा है, जबकि अभी चंद दिन हुए हैं। सोचिए 26 फरवरी तक क्या हाल होगा। ये भीड़ देखिए और सोचिए कि इस भीड़ को देखकर उनका क्या हाल होगा जो ये कहते हैं कि बस 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। दोस्तों, 2019 में अर्ध कुंभ में 240 मिलियन श्रद्धालु आए थे और जिसमें सबसे व्यस्त दिन पर लगभग 50 मिलियन लोगों ने अनुष्ठान किया था, स्नान किया था। लेकिन वो रिकॉर्ड तो यहाँ पहले दिन ही टूट चुका है। अभी इस समय यहाँ पर जितने लोग आ चुके हैं वो सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना से 200 गुना ज्यादा हो चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ में कितनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसके लिए यहाँ पर सरकार ने भी काफी ज्यादा इंतजाम करे हुए हैं। यहाँ पर 3000 से ज्यादा रसोई बना दी गई है, 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। यहाँ पर सड़कें हैं, बिजली है, पानी है और टावर भी है, 11 अस्पताल भी हैं और यहाँ की दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियों को दर्शाते हुए चित्र भी दिखाई पड़ते हैं। इस भव्य आयोजन के लिए पूरे देश भर में 90 से अधिक विशेष ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं, जो लगभग 3300 चक्कर लगाने वाली हैं। 50,000 से ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ लगभग 3000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो कि AI टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। यहाँ पर इतनी जनसंख्या आने वाली है जो कि भारत की लगभग 80% आबादी से भी ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आयोजन के लिए $765 मिलियन से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है। यही नहीं, यहाँ देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों को बुलाया गया है, उनकी सेनाओं को बुलाया गया है और यहाँ पर होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए निमंत्रण भेजे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर और भी बड़े बड़े आयोजन देखने को मिलेंगे। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में कई देशों की सेनाएं आपको दिखने वाली हैं, कई बड़ी बड़ी हस्तियां आपको दिखने वाली हैं और सभी डुबकी लगाते हुए हर हर गंगे भी बोलते आपको दिखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।